अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें? वक्त ज़िंदगी है। वक्त को सही गुजारने का मतलब ज़िंदगी को बेहतरीन गुजारना है। तो फिर ऐसा क्या है? अलमिया ये है, ना वक्त को हम ठहरा सकते हैं, ना वापस बुला सकते हैं, ना रोक सकते हैं, और ना ही उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, और ना ही उसको बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या करें? ऐसा क्या है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कामयाब और नाकाम दोनों लोगों के पास होते तो 24 घंटे ही हैं। फिर ऐसा वो क्या होता है कि जो उन्हीं 24 घंटों को इस्तेमाल करके कामयाब हो जाते हैं? क्या वक्त को वो स्लो डाउन कर कर लेते हैं? क्या वो वक्त को आहिस्ता कर लेते हैं और अपना दिन बढ़ा लेते हैं या अपनी रातें बढ़ा लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो वक्त को मैनेज करते हैं। वो मैं और आप भी कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है हम सब ने? देखिए, अगर तो आपने वाकई अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया है, तो ये टिप्स आपको फ़ायदा देंगी। आपने बहुत कुछ सुना होगा, वीडियोज़ में बहुत कुछ सुना होगा, लोगों से बहुत कुछ सुना होगा कि जी, और टाइम मैनेज के बारे में आपने वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी और बहुत से लोगों को सुना होगा। तो आई वुड से कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप इसको सही मानों में नहीं लेते तो। सबसे पहले तो ये पुख्ता इरादा करें कि आप एक शऊरी कोशिश करेंगे अपने आप को बदलने की। और अगर आपने वाकई संजीदगी से अपने आप को बदलने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को डेवलप करने का और अपने आप को तब्दील करने का इरादा कर लिया है, तो फिर शुरू करें। इस इरादे के साथ आज आपने पहला काम ये करना है कि अपने वक्त का एक बेरहम किस्म का, या मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, ज़रा सख्त किस्म का तज्जिया करें। और वो तज्जिया ये करें कि मैंने कहाँ कहाँ आज गलत टाइम इस्तेमाल किया। हम अक्सर ये तो सुनते हैं कि रात को सोने से पहले अपने आमाल का मुहासबा करें। आज अपने वक्त का मुहासबा करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो मैं दोस्तों के साथ बैठा था वो मैं बस बैठा ही रह गया, मैं उससे पहले भी अपनी बात वाइंड अप करके वहाँ से उठ सकता था। क्या ऑफिस में मैंने गैर ज़रूरी टाइम तो वहाँ पे नहीं गुजार लिया ज़्यादा? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है ना फैमिली को टाइम देने के बहाने कोई टीवी ड्रामे में ही खो गया और वहाँ पे ही मैंने टाइम ज़्यादा लगा लिया? या ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज सोचा था कि मैं 2 घंटे से पहले अपना सेल फोन चेक नहीं करूंगा, और अगर चेक करूंगा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3-4 मिनट में वो मैसेजेस देखने हैं, उसमें से कोई ज़रूरी हुआ तो जवाब दूंगा, वरना नहीं, उसके बाद छोड़ दूंगा। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने जो ईमेल्स का जवाब देना था, मैंने आधा घंटा सेट किया हुआ था कि बस उसमें जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे 3 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए उसको बनाते और ये वो करते हुए। तो इस चीज़ का मुहासबा करें और ये देखें कि कहाँ कहाँ से मेरा वो टाइम निकल सकता है। और इसके बाद अब क्या करें कि एक बहुत अहम बात कि अगर आपको कोई दीनी और दुनियावी अशद और अहम तरीन काम ज़रूरत नहीं है, तो अपना जल्दी सोकर अपना दिन बढ़ाएं, जल्दी दिन शुरू करें। दुनिया की तमाम मेडिकल, तमाम साइंस तो आप इस बात को तय ही कर चुके हैं अब आगे, जबकि अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि मना फरमा दिया था कि सुबह की नमाज के बाद ना सोएं। तो हमने आजकल रियलाइज़ करना शुरू किया है कि सूरज की किरण सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वो सारे मेडिकल फ़वाइद अपनी जगह। ये देख लें कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिन बढ़ जाता है। आप ऑफिस जाने से ही पहले ही अपने 6 काम कर जाते हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी बेहतर करते हैं, अपनी फिज़िकल फिटनेस को भी बेहतर करते हैं और अपने तमाम हवास और सेंसेस को भी बेहतर करते हैं अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो। और वो अगर आप सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं जल्दी उठकर, तो आपका ऑफिस का स्टार्ट भी उस स्टार्ट से कहीं बेहतर होता है जो आप जल्दी जल्दी उठते हैं। 9 बजे ऑफिस जाना हो तो 8:30 बजे उठा और जल्दी से चेंज करके भागते दौड़ते नाश्ता किया और पहुंचा, तो वहां पे बिल्कुल एक और ही कैफियत होती है।
लिहाजा जल्दी उठने की कोशिश करें। आजकल तो वो बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि मिरेकल मॉर्निंग और पता नहीं क्या कुछ, कि हम अगर जल्दी उठें सुबह के टाइम तो सुबह के टाइम हमारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम शुरू कर हो जाते हैं। जब ये कर लें, अपना दिन बढ़ाते हैं, तो अब आप फ्रेश माइंड से ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं। तो अगर कोई बहुत मुश्किल काम, तरजीह दें अपनी कामों को कि मैंने अब कौन सा काम पहले करना है। आम तौर पर फ्रेश माइंड से, जैसे लोग कहते हैं कि मुश्किल काम पहले करना चाहिए, तो इस तरह का जो मुश्किल काम, और ऐसा मुश्किल काम जिसको करने का बिल्कुल दिल न चाहता हो, उसमें हाथ डाल दें। वो उसने बड़ी अच्छी किताब मेरे नज़र से गुजरी है, ईट दैट फ्रॉग। उसने लिखा है कि जो काम मुश्किल होता है ना, उसको करने का दिल इतना ही खराब होता है जैसे कि किसी कच्चे मेंढक को खाना। तो गोया मुश्किल काम करना ऐसा है जैसे कच्चे मेंढक को खाना। तो वो कहता है कि फ्रेश स्टार्ट लें, और जब बिल्कुल तवानाई से भरपूर हो, तो अगर ऐसा मेंढक खाना हो, यानी ऐसा मुश्किल, तो फिर उसको खा लें। और अगर बिलफर्ज 2 मेंढक खाने हों, यानी ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि दो काम ही अहम हो, दोनों काम, तो वो कहता है अगर 2 मेंढक खाने हों, तो जो सबसे गंदा मेंढक हो ना, वो पहले खा लें। मतलब जो सबसे अहम तरीन काम हो उसको पहले कर लें, फिर उसको उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लें। और एक और काम करें, प्लीज़ अपनी पूरी लाइफ में इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का फ़र्क समझने की कोशिश करें। हर अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता। मसलन फ़ोन की बेल बजती है, तो वो यानी मैसेज ये क्रिएट कर रही होती है कि आप जल्दी से उठा लें, लेकिन वो अर्जेंट नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप बहुत अहम मीटिंग्स में बैठे होते हैं, या बहुत अहम आइडिया पर काम कर रहे होते हैं, और बड़ी गहरी सोच में सोच रहे होते हैं, सिर्फ मैसेज की टोन पर ही आप मोबाइल उठा लेते हैं और आप अपना टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, उसको देखते हैं, और जो एक फ्लो ऑफ थॉट था वो आपने तोड़ दिया। लिहाजा इस पर ओवरकम करने की कोशिश करें कि अपने इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम में तमीज़ और फ़र्क करना शुरू करें। हमेशा वो काम करें जो अर्जेंट भी हो और इम्पॉर्टेंट भी हो, उस पर काम करें। अब ये भी हो सकता है बाज़ दफ़ा हम जो है ना, कोई मैं किताब पढ़ रहा हूँ या कोई ऐसे काम कर रहा हूँ, और एक आम से किसी गपशप ने या किसी आम से बंदे ने वो बेल की है, तो हम उसको शायद रूटीन में अगर वो मिलने आए तो हम उससे रिक्वेस्ट करें कि 2 मिनट इंतज़ार कर ले, और उस वक्त हम उसको सुनते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ख़ास ख्याल रखें। और फिर क्या करें, एक बड़ा सा प्लान ऐड करें। वो स्टीफन कोवी ने जो किताब लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, उसका पहला पॉइंट यही था, बी प्रोएक्टिव। यानी पहले से प्लान करें। अगर उसी वक्त कोई मसला हो जाए और मसले के वाक़ई होने के बाद उसकी प्लानिंग करेंगे, तो कभी भी नहीं आप कंप्लीट कर सकते। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, बहुत मौक़ों पर ऐसा पॉसिबल होता है कि हम इन एडवांस किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले लें, या किसी चीज़ के ख़तरे का पहले से उसको भांप लें। तो उसके लिए आप पहले से ही प्लान कर सकते हैं। जैसे लोग ऑफिस में काम करते हैं, या जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम होता है, या शॉप्स वालों के लिए सीज़न चेंजिंग की मतलब चीज़ें होती हैं, तो प्लान ऐड करें। याद रखें, एक्सीडेंट होने के बाद ट्रैफिक रूल सीखने का मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। बरसात शुरू होने के बाद छत की लिपाई शुरू करने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इसलिए एडवांस अपने आप को प्लान करें। और फिर क्या करें, छोटी छोटी जो टेम्पटेशंस है ना, इसको रेजिस्ट करें। क्या मतलब, अगर काम शुरू किया है ना, तो फिर उसको पूरा ही कर डालें। वो फिर मैं वही मेंढक की मिसाल दूंगा कि अगर आपने गंदा मेंढक खाना शुरू किया है, तो क्या आप चाहेंगे कि आराम आराम से खाएं? आप कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और जान छुड़ाएं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई काम उसके तकरीबन ख़त्म करने के नज़दीक होते हैं, तो कोई छोटी सी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है, किसी ने बात कर दी, या कोई दिल की आ जाए, अच्छा जी मैसेज देखूं, तो वो फिर हम उसी में ऐसे खोते हैं, ऐसे उसमें मगन हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि वो हमारा काम जो अभी ख़त्म होने वाला था 5 मिनटों में, वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसलिए इस चीज़ को इसके ऊपर ओवरकम करें। और मैं यहाँ
अक्सर ये कहता हूँ कि लर्न टू से नो टू योर ओन सेल्फ। किसी और को नो कहने से पहले अपने आप को नो कहें, खासतौर पर ऐसी डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसलिए इसके ऊपर अमल करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अच्छा, मैं आपको एक आखिर में ना वो टिप देता हूँ जो बिलफर्ज आप टाइम मैनेज कर ही नहीं सकते। आपके पास एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद आपसे फिर रूटीन ख़राब हो जाती है। फिर क्या करें आप? बी टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड क्या होता है कि आपके पास 24 घंटे हैं, 6 से 8 घंटे आप नींद करते हैं, कोई बात नहीं, निकाल दें। बाकी आपके पास कितने घंटे बचे? 12 घंटे बचे, या किसी के पास ज़्यादा या कम, इसी इतना लगा लें। इसको टास्क ओरिएंटेड करें कि आपने आज जॉब करनी है, वो फिक्स आवर्स हैं, चलो उसमें निकाल दें। उसके बाद आपने फैमिली को टाइम देना है, वो फिर फैमिली को टाइम दे कर रहे हैं, आप कहीं से निकालें, फैमिली को टाइम दें। फिर आपने अपने रिलीजन को टाइम देता है, उसमें बिल्कुल मिस ना करें। वो रिलीजन अपना जो एक्सरसाइजेस हैं, रिलीजन की प्रैक्टिसेस हैं, वो ज़रूर करें। इसके बाद आप सोशल टाइम वो ज़रूर निकालें। फिर देखिए, आप सोशल टाइम निकालें। क्या कोई बीमार है मोहल्ले में, कोई रिश्तेदार बीमार है, उसको ज़रूर पूछने जाएं। कोशिश करें कि मोहल्ला या कम्युनिटी में कोई छोटा सा, कोई बड़ा सा सोशल वर्क है अगर, या सोशल कम्युनिटी का कोई वर्क है, तो उसमें शामिल हूँ। बस मैंने अपनी कम्युनिटी में जो एक हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, मैंने अपने आप को उसका मेंबर नॉमिनेट किया हुआ है। तो जो छोटा मोटा यानी कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा वहाँ पे टाइम देने का, खिदमत करने का, वो हम करते हैं। तो सोसाइटी में भी एक पार्ट रखें उसमें। और उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट का, कि मुझे रोज़ाना के 2 पेजेस ही क्यों ना पढ़ने पड़े, मैं वो रोज़ाना के 2 पेज, 1 पेज जितना भी है, मैं वो पढ़ूंगा। और अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट, अपने जॉब से रेलेवेंट, जो भी मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट से मुतालिक जो चीज़ें होंगी, मैं वो करूँगा। और आखिरी चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। बिल्कुल हल्के से, आज अगर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, तो खड़े होकर बस 2 दफ़ा यूँ हाथ हिला दें, लेकिन ये तसल्ली करके सुने कि आज आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, सॉरी फिजिकल डेवलपमेंट को भी टाइम दिया है। तो अगर आप टाइम ओरिएंटेड नहीं हो सकते, आप टास्क ओरिएंटेड हो जाएं कि मैंने अपने जॉब को टाइम देना है, या दूसरे लफ्जों में एम्प्लॉयमेंट, रोजी रोटी का करना है। उसके बाद मैंने फैमिली को टाइम देना है, उसके बाद मैं अपने रिलीजन को टाइम देना है, उसके बाद मैंने सोशल वर्क, सोसाइटी को टाइम देना है, उसके बाद मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम करना है, उसके बाद मैंने फिजिकल फिटनेस और सेहत के बारे में भी अपने आप को टाइम देना है। इस तरह से करने, और इसमें छोटा सा छोटा अगर काम कर सकते हैं ना, वो जरूर करें, लेकिन उसमें से कोई मिस ना हो। मतलब सोशल वर्क में अगर आज आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे रिश्तेदार को फोन ही कर लें जो आप पहले नहीं कर सके, और जिसको आप समझते हैं कि उसकी थोड़ी सी ढाढ़स बन जाएगी, या वो बीमार है, या किसी और हवाले से आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से फिजिकल का मैंने पहले बताया है, और रिलीजन को, किसी चीज को मिस ना करें। अब अगर टास्क ओरिएंटेड भी हो गए ना, तो आप कामयाब हैं। बस आखिर में एक बात कहूंगा, याद रखें कि मसरूफ बंदे के पास टाइम, कहते हैं, नहीं होता। मैं कहता है मसरूफ बंदे के पास ही टाइम होता है। इसलिए तो वो बिजी होता है कि वो हर बंदे को टाइम देता है। ये मसरूफ बंदा ही होता है जिसके पास हर चीज को करने का टाइम निकल आता है। तो याद रखें कि हमेशा से अपना वक्त को कीमती समझें, और एक लम्हा एक दफ़ा गुजर जाए, कायनात की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं लेके आ सकती। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।